गुरु की वाणी, वाणी भाषा, गुरु की वाणी अमृत वाणी। ओम। अष्टावक्र गीता 15वां अध्याय, सूत्र 5वां। अष्टावक्र गीता 15वां अध्याय, सूत्र 5वां। राग और द्वेष मन के धर्म है। राग मोह द्वेष स्वभाव, राग मोह द्वेष स्वभाव। मन के धर्म, और तू मन नहीं, और तू मन नहीं है। राग मोह और द्वेष मन के धर्म है। गुरुदेव अष्टावक्र जनक को आत्मज्ञान दे रहे हैं। ऐ संत, राग और द्वेष मन के धर्म है, और तू कदापि मन नहीं, कदापि कदापि, याद रखिए। निश्चय है, भावना है तो इधर बैठी, वरना सीट छोड़ जा। खाली जगह भी चार्ज होती है, इधर खाली जगह भी चार्ज होती है, याद रखना। राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है। वाह, तू कभी मन नहीं है। भावना है इस ब्रह्म ज्ञान को हृदय में धारण करने की, अपने जीवन में धारण करने की भावना है। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, और तू कभी मन नहीं। कहां खड़ा है, कहां जा रहा है ओ जाने वाले। अंधेरा बड़ा है, दिया तो जला ले। कहां जा रहा ओ जाने वाले। बैल की आंखों में पट्टी बांध के सारी रात कोल्हू चलाया, सारी रात पट्टी बांध दी, और बैल यही सोचता रहा, मैं इस परिश्रम से, इस गुलामी से, इस मेहनत से मैं बहुत दूर आ गया। अब आराम के दिन है, अब मुझे दोबारा कोल्हू पे नहीं जुतना पड़ेगा। जब सवेरे आके किसान ने पट्टी खोली तो बहुत रोया, बड़ा पछताया कि मैं तो इसी से ही बंधा रहा, और सारी रात इसी भाव में चलता रहा कि मैं इस बंधन से मुक्त हो रहा हूं। ऐ जीव, तेरी हालत भी कुछ वैसी ही है। राग और द्वेष, याद रखना, मन के धर्म है, और तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है तेरी सोच में, कोई नेगेटिविटी नहीं है। निर्विकल्प, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ये है तेरा असली स्वरूप, जो रोज गुरु अपने ज्ञान से, अपने वचनों से तुझे बख्श रहा है। पलट, तेरा ध्यान किधर है? तू निर्विकल्प, निर्विकार, ये तेरा चूल्हा है जो गुरु बता रहा है, ये तेरा चूल्हा है। तू निर्विकल्प, निर्विकार, बोध स्वरूप, एनलाइटेंड, भीतर से जागृत, भीतर से जागृत, बोध स्वरूप, पूर्ण जागृत अवस्था। बाहर से नॉर्मल, नेचुरल, भीतर से पूर्ण जागृता, जागरूकता।
तो निर्विकार निर्विकल्प बोध स्वरूप आत्मा है। इस आत्मा का तुझे निश्चय करना है। गुरु के समक्ष बैठा ही इसलिए है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको रोज गुरु इतना सहज करके मेरे जहन में उतार रहा है, मेरा यही निश्चय है जीवन का और कुछ नहीं। तो वो शुद्ध, वो चेतन स्वरूप, वो शांत स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप, वो अद्वैत स्वरूप, वो निराकार स्वरूप तू आत्मा है। तो सुखपूर्वक विचर। जीवन में ऐसे वचनों के, ऐसे ज्ञान के निश्चय में आने के बाद ऐ संत अब तो सुखपूर्वक विचर। राग और द्वेष, राग और द्वेष याद रखिए कमलवीर सिंह, जहां पर बैठ के सत्संग सुन रहा है उसकी बड़ी कीमत है। मैं जानता हूं उसकी क्या कीमत है। मुझे मेरे गुरु के घर में ऐसी जगह नहीं मिली जो तुम सबको मेरा सतगुरु आज बख्श रहा है। राग और द्वेष मन के धर्म है और तू कभी मन नहीं। तू निर्विकार निर्विकल्प बोध स्वरूप आत्मा है। तो सुखपूर्वक विचर। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। प्यारे संतों, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि प्रकृति जन्य, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। एक गुरु का वचन याद रख लो कि कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुमको इस वचन का निश्चय हो गया जीवन में, तुम्हारा आधा अध्यात्म सिद्ध हो गया। किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। इतना बख्शा है परमात्मा ने, इतना बख्शा है कि मैं 24 घंटे भी शुक्राना गाऊं तो भी कम है। क्यों गुप्ता जी? देखो प्रकृति कहां से कहां जीवन की यात्रा में गुप्ता जी को घुमाकर और कहां ले, इतने आनंद में, इतनी मौज में, इतने ऊंचे ज्ञान में। तुम में से अगर कोई इनको ब्लेस कर दो ना, तुम में से कोई भी, तो वो ब्लेसिंग भी सिद्ध हो जाएगी जीवन में। इतना ऊंचा ज्ञान है। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार प्रकृति जन्य है, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। ऐ जीव, सारा जीवन तू शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में बिताया है। सारा जीवन तूने इसी में बिताया है।
और इन सब के भिन्न भिन्न धर्म हैं, परंतु तेरा निज स्वरूप, तेरा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जिसके गुण धर्म इन सब के गुण धर्मों से भिन्न है। नया जीवन, नया रास्ता, नई उमंग, नई राह, नया संग, नया प्रेम, नई बख्शिश, पूर्ण परमात्मा, नित्य नया, क्योंकि तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है। हर दिन नया है, हर पल नया है, रहमतों से भरा है हर पल। कहां बैठा है? जाग, उठ, देख। गुरु के मुख से ले उपदेश, काट जन्म जन्म के कलेश। याद रखना, जो वचन गुरु के मुख से आता है वो जीवित हो जाता है, उसमें उन वचनों में प्राण आ जाते हैं, और वो वचन मेरे अंतःकरण पर बिना प्रभाव छोड़े जाता नहीं। तभी सत्संग में केवल बैठने मात्र से ही शांति, मौन, तृप्ति, ऐसे गुण आने लग जाते हैं और पता भी नहीं लगता कब स्वभाव निकल रहा है, कब उस निराकार का निश्चय आ रहा है, कब मैं गुरु से और नजदीक हो रहा हूं, इसका पता भी नहीं पड़ता। क्योंकि जिस अहंकार में, जिस स्वभाव में, जिस अज्ञानता में मैं आज तक बैठा था, वो तो मेरे मन की बनावट थी, मेरी परसेप्शन थी, हकीकत थोड़ी थी। मैंने ऐसा मान रखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, पर गुरु के जीवन में आने से उसने मुझे इस जीवन की हकीकत से जना दिया। अब मेरा पीछे मुड़ के देखने को भी दिल नहीं। ज्ञान के निश्चय में पूर्णता आने में थोड़ा समय जरूर लगता है, बट वंस यू आर कनेक्टेड, यू नेवर लुक बैक इन योर लाइफ। जैसा भगवान ने बोला, गुरु ने बोला कि जिस दिन से दादा का ज्ञान सुना, मानो उस दिन से जगत की प्रलय हो गई, जगत रहा ही नहीं। राग और द्वेष मन के धर्म है और तू कभी मन नहीं है। तू परमेश्वर स्वरूप आत्मा है, जिनके गुण धर्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के गुण धर्म से भिन्न है। इस भिन्नता का अनुभव कर, इस भिन्नता को अपना, इस भिन्नता को शुरू कर, इस मार्ग पर चलना शुरू कर। परमात्मा हर मोड़ पर, हर पग पर स्वयं खड़ा है, तुझे उठाने के लिए, तुझे हृदय से लगाने के लिए, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। छोड़ बकवास करनी, अब छोड़। किसी को तेरी बात पसंद नहीं, याद रखना। सब लिहाज से चल रहा है, सारा संसार, सारा जगत लिहाज से चल रहा है। तुझे समझ नहीं आ रही? ये जीवन, ये मनुष्य चोला, ये समय पास करने के लिए नहीं, ये यूजफुल करने के लिए। और यूजफुल तभी होगा अगर जीवन में ज्ञान का प्रवेश होगा, ज्ञान का प्रकटीकरण होगा, तभी ये यूजफुल होगा, ये मानुष जीवन। अन्यथा ना होगा। शास्त्र पढ़ने से, कहानियां सुनाने से, कहानियां सुनने से,
कभी ना होगा नवीनकरण तेरे इस जन्म का, कभी ना होगा। ये तब होगा जब तेरा जीवन ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेगा और पूर्ण गुरु से जुड़ेगा। तो गुरु को भी अपनी दृष्टि से अपने जैसा ही आंकता है। पांच फुट का देह देखता है गुरु को या मनुष्य देखता है, तो याद रखना इस मानुष चोले की सिद्धि को नहीं छू पाएगा। जीवन सुहाना हो जाएगा और मंजिल पर कभी ना पहुंच पाएगा। अगर गुरु को देह करके देखता है, अगर गुरु को 5 फुट का पुतला देखता है, अगर स्त्री पुरुष देखता है, अगर गुरु का कर्म देखता है, याद रखना ये गुरु तेरा रास्ता तो सुहावना कर देगा, पर मंजिल पर पहुंचने के लिए तुझे अपनी पात्रता को बहुत शुद्ध करना पड़ेगा। और उस पात्रता को शुद्ध करने के लिए मेरे सतगुरु का ज्ञान है, नित्य नया ज्ञान है। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण मेरे राम की आ जा रे। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण मेरे राम की आ जा। निश्चय रख तेरे बिगड़े वो काम सवारे, तेरे बिगड़े वो काम सवारे, शरण मेरे राम की आ जा रे। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण मेरे राम की आ जा रे। तेरे बिगड़े वो काम सवारे, तेरे बिगड़े वो काम सवारे, शरण मेरे राम की आ जा रे। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण मेरे राम की आ जा रे। गुरुदेव अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह जनक तू आत्मज्ञानी है। क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं गुरुदेव, कितना इससे ज्यादा प्यार और गुरु क्या करेगा, जो अपने संत को देख के बोलता है कि ऐ संत, ऐ जनक तू आत्मज्ञानी है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे इस संसार में, संसार के पदार्थों में कोई रुचि नहीं है। अब तो तेरा मन भी तेरा भक्त हो चुका है। तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही तेरा कर्म और स्वभाव है। हाउ ब्यूटीफुल। इसलिए आत्मा ही तेरा कर्म और स्वभाव है। प्रफुल्लता, आनंद, मौन, दृष्टा भाव, एक रास्ता है ही परमात्मा, दूसरा कोई बना नहीं है। यह आत्मा का स्वभाव है। ऐ जनक तू आत्मज्ञानी है और आत्मा ही तेरा कर्म और स्वभाव है। कैसे नहीं पहुंचेगा तू इस स्थिति पर, इस स्टेट पर कैसे नहीं पहुंचेगा? गुरु के साथ जुड़ा है तो जो बात गुरुदेव अष्टावक्र जनक को बोल रहे हैं वो तेरी ही तो बात बोल रहे हैं। कौन से अष्टावक्र का ज्ञान सुनने आया है प्यारे, कौन से जनक की बात सुन रहे हैं? बात तेरे सतगुरु की और तेरी हो रही है। तू आत्मा है और आत्मा ही तेरा कर्म और स्वभाव है। तो इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुख पूर्वक विचर।
हाथ में डांडा सत्य का, बगल में सोटा निश्चय का, कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। जो कुछ होता है सब परमात्मा से हो रहा है, और जो उससे हो रहा है वो कभी गलत हो नहीं सकता। हाथ में डांडा कि आत्मा सत्य है और शरीर मिथ्या है, बगल में सोटा कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। चारों ओर जगीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में। ये राग और द्वेष मन के धर्म है जनक, और तुझ चैतन्य आत्मा के धर्म नहीं है। ये राग और द्वेष जिसमें जीव इतना जीवन व्यतीत कर देता है, ये मैं मेरा राग और द्वेष स्वभाव, ये मन के धर्म है। तो तुझ चैतन्य आत्मा के धर्म नहीं है जनक। चल जल्दी आ इस पर, छोड़ अपनी मछानी वाली ड्रेस जिसमें इतनी बास आती है द्वैत की। गुरु तेरा हाथ पकड़ के तुझे नया जन्म देता है, तुझे परमात्मा के पद पर बिठा देता है, बिना ये विचार किए कि तू कहां से आया है और क्या कर्म करके आया है। इससे बड़ी बख्शिश और इससे बड़ा भगवान कौन होगा, जो तुझसे तेरा पता भी नहीं पूछता और तुझे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बना देता है पहले ही दिन। क्या करता है तू? ये स्वभाव, ये अहंकार, ये वासनाएं, ये आदतें, ये तो सब जाती रहेंगी। अब एक बार तुझको ज्ञान का चोला तो पहना ही देता है पहले दिन। ये सब विकार तो जाते रहेंगे। ये तो एक बार गुरु के साथ जुड़ जाओ, कोई विकार रहता ही नहीं। बात तो तेरे जुड़ने की है। अब तू जुड़ा है या नहीं जुड़ा, इससे बढ़िया तुझको तेरा कौन बता सकता है। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, तुझ चैतन्य के धर्म नहीं है। इसलिए तेरा धर्म